तो अब हम लोगों ने समझ लिया रिलेशन क्या होता है। आइए अब डिस्कस करते हैं कि अगर दो सेट दिए हो ए और बी, दोनों नॉन एम्प्टी हो, तो ए से बी पर कितने रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं। चलिए देखिए, नोट लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू नॉन एम्प्टी sets here such that number of element in A equal to small p, number of element in Q, number of element in B equal to small q, then number of element in A cardinal product B will be pq. So number of all possible relations equal to 2 to the power pq. ठीक है, देखिए रिलेशन को आप जानते हैं कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और सेट थ्योरी में आप पढ़ चुके हैं कि अगर किसी सेट में कोई सेट है, सेट मान लीजिए कोई ए है, अगर उसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं, ठीक है, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, यानी टोटल पॉसिबल सबसेट कितने होते हैं, 2 to the power 3 यानी 2 to the power n के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यानी किसी भी सेट के पॉसिबल सबसेट्स की संख्या अगर निकालनी हो तो सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे 2 के पावर उसको रेज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, कार्डियल प्रोडक्ट का। तो कार्डियल प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे उनके नंबर्स को अगर 2 बेस के पावर रेज कर देंगे तो हमारा टोटल पॉसिबल रिलेशन मिल जाएगा। तो उसी कंसेप्ट को देख करके यहाँ रिजल्ट लिखा गया है। क्या रिजल्ट है कि A and B be two non-empty sets such that number of element in capital A small p, number of element in capital B small q। तो उनके कार्डियल प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट होगा हम जानते हैं, p into q होगा। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस इक्वल टू द पावर pq। ठीक है, चलिए तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगला अपना इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। चलिए देखिए, आइए देखते हैं डोमेन। डोमेन तो आप जानते हैं जब भी हम रिलेशन लिखते हैं तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है कार्डियल प्रोडक्ट का। तो कार्डियल प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर में होते हैं, तो रिलेशन में भी एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ऑर्डर पेयर में होते हैं। तो ऑर्डर पेयर में दो कंपोनेंट फर्स्ट एंड सेकंड, जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट हैं रिलेशन की उनका कलेक्शन करेंगे तो हमारा डोमेन होगा, और जितने भी सेकंड कंपोनेंट होंगे उनका कलेक्शन क्या होता है, रेंज। ठीक है, देखिए अभी बात करते हैं डोमेन की। तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट components of ordered pairs of a relation। ठीक है, यानी कोई रिलेशन दिया है उसके सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट कंपोनेंट का सेट फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, डोमेन। ठीक है, ऐसे ही रेंज क्या होगा, रेंज इज द सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट रिलेशन होता है, तो रेंज इज द सेट ऑफ second component of ordered pairs of a relation। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। कोडोमेन क्या होता है वो भी देखेंगे अभी। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने अभी प्रॉब्लम डिस्कस किया था कि सेट ए था, उसमें दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लिया था। ठीक है,
और सेट बी लिया था हम लोगों ने 1 2 3 4 और आर को डिफाइन किया था इस तरह से कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट फर्स्ट कंपोनेंट ए इक्वल टू 3 टाइम्स सेकेंड कंपोनेंट where A belongs to first set, B belongs to second set. ठीक है, तो हमने इसको जब इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, जो एलिमेंट मिला था आपने देखा था कि 1 के साथ हमारा था 3, 2 के साथ था 6, 3 के साथ 9, ठीक है, और उसके अलावा जब 4 लिया था तो आ रहा था हमारा A12, क्योंकि 12 हमारा सेट ए में है नहीं तो ऑर्डर पेयर बनेगा नहीं, तो हमारा रिलेशन यही बना था कैपिटल आर इक्वल टू 3 1 6 2 9 3। तो इस एग्जांपल में समझेंगे कि ये डोमेन है क्या। तो डोमेन लिखा है सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ ए रिलेशन, ठीक है। तो जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट हैं अगर उनको हम कलेक्ट कर लें तो फर्स्ट कंपोनेंट ये हो गया, ये आपके फर्स्ट कंपोनेंट है, यानी इनको अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं और विद इन करली ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, ठीक है। रेंज की बात करें, आपने भी लिखा है कि रेंज द सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ ए रिलेशन। तो रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सेट फॉर्म करना पड़ेगा सेकेंड कंपोनेंट्स का। तो 1 2 3 here 1 2 3 सेकेंड कंपोनेंट में कौन है 1 2 3, उनको जैसे सेट फॉर्म कर दिया तो ये क्या हो गया, रेंज ऑफ आर। अब आता है बात कोडोमेन का। तो जो रिलेशन हमारा ए से बी पे डिफाइंड है, तो जो हमारा सेकेंड वाला सेट इंटायरली जो बी होता है वही हमारा क्या होता है, कोडोमेन। यानी कोडोमेन की अगर बात कही जाएगी तो यहाँ पे कोडोमेन आप चुपचाप से पूरा का पूरा सेकेंड सेट ले लेंगे, पूरा का पूरा सेकेंड सेट आपका कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका डिस्कशन हो गया डोमेन, रेंज और कोडोमेन का, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस पे सॉल्व करते हैं ताकि आप और अच्छे समझ सकें कि डोमेन, रेंज, कोडोमेन कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्स रिलेशन। चलिए देखते हैं। ऐसा मान लीजिए आपका सेट ए गिवन है 2 2 4 6 8 एंड बी गिवन है 1 3 5 7, ठीक है। और आपको कहा गया कि आर हमारा रिलेशन है इस तरह से ऑर्डर पेयर एक्स वाई का, जहां पे एक्स ग्रेटर देन वाई है और एक्स आपका एलिमेंट है फर्स्ट सेट का और वाई एलिमेंट है सेकंड सेट का, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं हम लोग एरो डायग्राम से। ये हमारा पहला सर्किल हो गया, ये हमारा दूसरा सर्किल हो गया। तो पहला सर्किल पहले सेट के लिए, क्योंकि बोला गया फर्स्ट कंपोनेंट कहां से लिया गया, ए से, सेकंड कंपोनेंट कहां से लिया गया, बी से, यानी फर्स्ट सेट हमारा हो जाएगा ए, सेकंड सेट होगा बी। तो यहां पे लिख लेंगे 2 4 6 8, यहां हो गया 1 3 5 7, ठीक है। तो रिलेशन कैसा है कि फर्स्ट कंपोनेंट इज ग्रेटर देन सेकंड कंपोनेंट, यानी फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड सेट में उसी से कंबाइंड होगा जो उससे छोटा होगा, यानी सेकंड कंपोनेंट को क्या होना है, लेस होना है और फर्स्ट को ग्रेटर होना है। तो 2 आपका किससे कंबाइंड होगा, 2 1 से कंबाइंड होगा, तभी तो 2 ग्रेटर देन 1 हो पाएगा। अदरवाइज 3 से करेंगे तो आपका 3 ग्रेटर हो जाएगा। करना क्या है, फर्स्ट वाला जो सेट एलिमेंट हो वो बड़ा हो और इधर वाला जो हो क्या छोटा हो, उसी से कॉम्बिनेशन बनेगा, पेयरिंग बनेगा। तो हमारे ये पॉसिबल होगा। 4 की अगर बात करेंगे तो 4 बड़ा है हमारा 1 से भी और 3 से भी, तो दोनों से पेयरिंग कर सकता है। 6 हमारा बड़ा है, किससे ग्रेटर है, 1 से भी, 3 से भी, 5 से भी। ऐसे जो 8 है हमारा वो इन सबसे पेयरिंग कर लेगा, क्योंकि 8 हमारा सबसे ग्रेटर है, 1 से भी, 3 से भी, 5 से भी, 7 से भी, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं इस तरह से, ये हमारा क्या हो गया, एरो डायग्राम, इसे क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम, या फिर आप मैपिंग भी बोलते हैं इसे, ठीक है। चलिए देखिए
अगर लिखे हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में, क्या लिखेंगे, 2 कंबाइंड हुआ किसके साथ, 1 के साथ, फिर 2 किसी और से कंबाइंड तो हुआ नहीं क्योंकि 2 बाकी सबसे क्या है, छोटा है सेकंड सेट से। तो 4 कंबाइंड हुआ आपका 1 के साथ, 4 कंबाइंड हुआ 3 के साथ, 6 कंबाइंड हुआ 1 के साथ, 6 कंबाइंड हुआ 3 के साथ, 6 कंबाइंड हुआ 5 के साथ, और 6 बाकी 7 से कंबाइंड तो होगा नहीं क्योंकि 7 क्या ग्रेटर है। 8 कंबाइंड हुआ 1 से, 8 3 से, 8 5 से, 8 7 से, ये हमारा बन गया। ठीक है, देखें तो डोमेन की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए तो डोमेन क्या हो जाएगा इस केस में, यहां पे डोमेन जो आपका है, डोमेन कभी भी आप रिलेशन की जब बात करते हैं तो आप इन सेट को देख के नहीं लगाएंगे, आप यहां देखेंगे कि ऑर्डर पेयर जो बना, चाहे जो जो जिससे कंबाइंड हो रहे हैं, कौन किससे कंबाइंड हो रहा है। यहाँ पे 2 कंबाइंड हो रहा है, 4 से एरो निकल रहा है, जिनसे एरो निकलेगा उनका कलेक्शन हमारा क्या होगा, डोमेन। ठीक है, हो सकता है यहाँ कुछ एलिमेंट 9 हो जो उससे कंबाइंड ना हो, इसके संसार नहीं है, मान लीजिए ऐसा होता। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 0 लिख दें, तो 0 अगर लिख देते हैं तो ये जो 0 है ये हमारा ग्रेटर तो है नहीं किसी में, तो वो कंबाइंड नहीं होता। लेकिन जब डोमेन की बात करते हैं तो हम उन्हीं को लेते हैं जिनसे एरो निकला है, यानी अगर जिसमें बढ़ाते हैं तो 0 हमारा डोमेन में कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, देखिए जिनसे एरो निकला है, जिनसे एरो निकला है वो कौन हो गया हमारा, 2 4 6 8, ये आपके डोमेन हो गए। और जिन पे जाके एरो मिल गया, यानी जो कनेक्ट हुए, जिनसे कॉम्बिनेशन बना, पेयरिंग बना, वो हमारा रेंज होगा। फिर से वही कहूंगा, यहाँ पे कुछ एलिमेंट हो सकते हैं और भी, ठीक है, जो कंबाइंड नहीं हुए, लेकिन जो कंबाइंड हैं बस वही रेंज होंगे। तो रेंज में क्या आएगा, 1 3 5 और 7। ठीक है, चलिए एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। ये क्लियर हो गया डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या हो गया, इस कोडोमेन कैसे, तो ये पूरा हमारा कोडोमेन हमेशा होगा, सेकेंड सेट जो होगा वो हमेशा कोडोमेन होगा। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए एक रिलेशन R है जो इस तरह से डिफाइंड है, एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स, और यहाँ पे एक्स वाई दोनों एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर और x लेस देन 6। ठीक है, चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स क्या क्या बनेंगे। ठीक है, यहाँ देखना है आपको कि एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करने चाहिए, और x क्या है, नेचुरल नंबर तो है लेकिन 6 से लेस है। तो आप देख रहे हैं कि y जो स्ट्रक्चर हमारा x के टर्म में, यानी x पे डिपेंड कर रहा है, तो आप यहां से x इनपुट देंगे, करस्पॉन्डिंग y आपको आउटपुट में मिलता चला जाएगा। यानी अगर हम डालें x इक्वल टू 1, क्या पॉसिबल होगा, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि क्या है, x लेस देन 6 बोला गया है, नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये वाला हमारा नहीं होगा। आप ध्यान देंगे इस बात को, रीड करेंगे कि x नेचुरल नंबर तो है लेकिन लेस देन 6, तो यही हमारे पॉसिबल x होंगे। ठीक, अब इनसे देखेंगे कि क्या जो इनसे y मिल रहा है, करस्पॉन्डिंग y, वो भी नेचुरल नंबर में है। दोनों बातें अगर ये फॉलो करेगा तब वही हमारा ऑर्डर पेयर कंसीडर होगा। x इक्वल टू 1 हमने लिखा है, इसमें करस्पॉन्डिंग y मिलता क्या है, 1 प्लस 6 अपॉन 1 दैट इज 7। तो ये ठीक है, ऑर्डर पेयर आपको क्या मिल गया, एक्स वाई के फॉर्म में मिल गया आपको 1 7। ठीक है, x दोबारा 1 है तो y क्या मिल गया, 7। ये आपका पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन गया, यानी ये करेक्ट है, ये सिंपलाइज कर लीजिए। ठीक है, अब x इक्वल टू 2 अगर इनपुट लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग y क्या मिलेगा, यहां रखेंगे हम 2 प्लस 6 अपॉन 2, तो 2 प्लस 3 यानी क्या मिल गया आपको 5। तो आपका क्या बन गया, तो आपने x2 लिखा तो क्या बन गया 5।
ठीक है। ऐसे ही जब आप x लिखते हैं 3, तो x 3 लिखेंगे तो y क्या होगा 3 + 6/3। तो 3 + 6/3 यानी ये हो गया आपका 5 6/3। तो ये हमारा क्या बन गया ऑर्डर पेयर x3 और y5। ठीक है। अब x = 4 रख के लिखते हैं। तो अगर x = 4 रखेंगे तो क्या होगा 4 + 6/4। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन में आ गया क्योंकि डिवाइड तो होगा नहीं, तो ये फ्रैक्शन में आ गया। इज नॉट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी आपका 4 एज ए इनपुट नहीं कंसीडर होगा, एज ए इनपुट कंसीडर नहीं होगा। 5 को ले लेते हैं। 5 को लेंगे तो क्या होगा y = रखते हैं 5। 4 इनपुट क्यों कंसीडर नहीं हो रहा, क्योंकि 4 अगर हम रख रहे हैं तो हमारा जो आ रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी y फ्रैक्शन में हो गया, लेकिन होना क्या चाहिए नेचुरल नंबर में, इसलिए 4 हमारा इनपुट कंसीडर नहीं होगा। अब 5 रख के चेक कर लेते हैं। तो y = हो गया 5 + 6/5, फिर से फ्रैक्शन हो गया, व्हिच इज नॉट नेचुरल नंबर, यानी कि हमारा 5 भी इनपुट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या क्या बन गए देख लीजिए, यानी इस रिलेशन में हमको क्या मिल गया 1 7 2 5 3 5। ठीक है, ये आपका बन गया। तो अगर डोमेन की बात करेंगे इसमें, तो आप डोमेन क्या बताएंगे, डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, तो क्या हो गया 1 2 3। अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज इज द कलेक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट, तो आप क्या करेंगे 7 और 5 5 दो बार आया है, सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, अब एक ही बार काउंट करेंगे, ये आपका रेंज हो गया। और कोड डोमेन की बात करेंगे, तो ये कोड डोमेन क्या होगा इंटायर सेकंड सेट। तो सेकंड सेट क्या है आपका, ये भी नेचुरल नंबर पे है, ये भी पूरे नेचुरल नंबर पे है, तो सेकंड सेट पूरा हमारा क्या हो गया नेचुरल नंबर, ये कोड डोमेन क्या हो गया नेचुरल नंबर सेट। ठीक है, चलिए आइए डिस्कस करते हैं हम लोग इनवर्स रिलेशन। देखिए आर अगर कोई रिलेशन है तो उसका जो इनवर्स होता है वो उसके जितने भी आर में ऑर्डर पेयर हैं, अगर उनको हम स्विच कर दें, इंटरचेंज कर दें, उनका ऑर्डर चेंज कर दें, तो सारे ऑर्डर को फिर से कलेक्ट करें, जो सेट बना उसे बोलते हैं आर इनवर्स। ठीक है, तो अगर हम कहें कि आर कोई सेट है कलेक्शन ऑफ ए बी सच दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, बी इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी, तो करेस्पॉन्डिंग आर इनवर्स क्या होगा इज अ ऑर्डर पेयर बी ए सच दैट बी इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी, ए इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल सी। ठीक है, करना कुछ नहीं, आपको क्या करना है स्विच कर देना है। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट इसका ये सेकंड कंपोनेंट हो गया, और जो इसका सेकंड कंपोनेंट का ये फर्स्ट कंपोनेंट, आपस में इंटरचेंज हो गए ना, इसका जो फर्स्ट है इसका सेकंड हो गया, इसका जो सेकंड उसका फर्स्ट हो गया। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो डोमेन होगा आर का वो आर इनवर्स के लिए रेंज की तरह काम करेगा, और जो रेंज होगा आर का वो आर इनवर्स के लिए डोमेन की तरह काम करेगा। अब सकते हैं क्या कि डोमेन ऑफ R inverse equal to range of R, range of R inverse equal to domain of R। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेकर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी आपने R लिया था, तो R में जैसे मान लीजिए R हमारा क्या है 2 3 5 4 6 7, ये मान लीजिए आपका R है। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि R इनवर्स कैलकुलेट करिए, तो आप क्या करेंगे स्विच कर देंगे, तो R इनवर्स क्या होगा 3 2, यानी ऑर्डर पेयर के प्लेस चेंज कर दिए गए, और ये क्या हो गया 7 6। ठीक है, और यहां पे अगर बात करें डोमेन ऑफ R और रेंज ऑफ R, तो डोमेन ऑफ R आपको दिख रहा है क्या है 2 5 6, तो क्या लिख देंगे 2 5 6। ठीक है, और रेंज ऑफ R की बात करें तो 3 4
7। ये क्या हो गया आपका 3 4 7। अब आर इनवर्स क्या है, तो आर इनवर्स के अगर डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, तो फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन लेंगे तो वो क्या हो गया 3 4 7। आर इनवर्स के लिए फर्स्ट कंपोनेंट कौन है 3 है 4 है 7 है। और रेंज की बात करें, रेंज ऑफ आर इनवर्स तो वो क्या होगा आपका होगा 2 5 और 2 5 6। तो आप देख पा रहे हैं कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या है 3 4 7 है, ठीक है, और रेंज ऑफ आर क्या है 3 4 7। ये बात प्रूव हो गया कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ आर। और रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या है 2 5 6 और यहां भी क्या है 2 5 6। तो रेंज ऑफ आर इनवर्स इक्वल है किसके डोमेन ऑफ आर के, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों का 11th का रिलेशन का कंसेप्ट पूरा हो गया। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर फंक्शन डिस्कस करेंगे 11th का। ओके, उसके बाद हम लोग 12th का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।